अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले चली पतोर, जहां ज्योति हत्याकांड के बाद नेता सब के आवे के सिलसिला लगातार जारी है। आए राष्ट्रीय जनता दल के बहादुरपुर से विधायक भोला यादव और दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष एठाम पहुंचला, संगे संग ज्योति के परिजन से भेंट क उनका सांत्वना दिलन। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के पतोर गांव में पिछला दिन ज्योति कुमारी नामक एक लड़की के हत्या भ गेल छल। हत्याकांड के बाद एठाम नेता सब के आगमन काफी तेजी से भ रहल अछि। कोनो भी पार्टी एठाम एब्सेंट नहीं रह जाए, एकर पूरा ख्याल रखल जा रहल अछि। आई राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बहादुरपुर के विधायक भोला यादव और दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष एठाम पहले पहुंचला और ज्योति के परिजन से भेंट क उनका सांत्वना दिलन। मेरा घर जितना भी लेडीज था रात में लाठी चार्ज कर करके मारा है सर, घर में घुस करके। किसी को मेरा समाज को लाश नहीं जलाने दिया, इतना लाठी चार्ज किया सर। नाम दे दिया कि जब मेरा बच्चा मरा और उनके घर पे फोर्स का सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया, हम लोग को एक बार मुखिया और सरपंच एक बार भी नहीं आया कि इसके घर में बच्चा मरा। हम जाके पता करो था 6 बजे से बैठ के थाना पर बैठ के सब मैनेज कर रहा बड़ा बाबू के साथ। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद ऐसा लगता है जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के मिनिस्टर के द्वारा दबाव देकर के इस केस का लीपापोती किया जा रहा है। क्या एनडीए को दलित वोट का जरूरत नहीं है? जब वोट लेने की बारी होती है तो ये लोग कहते हैं दलित प्रेम दर्शाते हैं। अभी दलित बेटी के साथ निर्मम हत्या किया गया, उसका बलात्कार किया गया और उसमें ये लोग राजनीति कर रहे हैं। बहुत घृणित बात है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो जिस तरह से हम लोग जगह देख करके आए हैं, अभियुक्त को सुरक्षा दिया जा रहा है और जो जिसके साथ घटना हुआ यहाँ के स्थानीय पुलिस के द्वारा, यहाँ के स्थानीय इंस्पेक्टर के संरक्षण में उसके ऊपर में लाठी चलाई जा रही है। महिलाओं के घर में घुस करके दलित महिलाओं को पीटा जा रहा है। ये कौन सा न्याय है? मैं दरभंगा के सीनियर एसपी साहब से जानना चाहता हूं, जो आप भी जिस समाज से आते हैं उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लग रहा है और आपके ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस चीज को कंट्रोल कीजिए। यदि नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो पुलिस जिस तरह से कर रही है, दबाने के लिए महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, कब तक जनता बर्दाश्त करेगा? जब बर्दाश्त का सीमा फूटेगा तो आप में से कोई नहीं उस जगह पर रह पाइएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से तत्काल अविलंब हस्तक्षेप की मांग करते हैं और इसका पूरे मामले का अलग एजेंसी से जांच कराने का मांग करते हैं। क्योंकि यहाँ की पुलिस, यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय मंत्री, यहाँ के स्थानीय विधायक जो बीजेपी के हैं, सांसद हैं, उन लोगों से प्रभावित है और उन लोगों के प्रभाव में आकर के काम कर रही है, केस की लीपापोती कर रही है और मर्डर को कहीं ना कहीं दूसरा रूप देने का काम कर रही है। इस पर हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो घटना है, इस घटना को लोग लीपापोती कर करके दूसरा मोड़ देने का जो प्रयास हो रहा है, इसे हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि इसके अंदर एक अलग एजेंसी बना के इस पूरी घटना को जांच हो और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा मिले, ताकि जो दलित परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको न्याय मिले। और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश स्तर के महिला मोर्चा का अध्यक्ष गीता पासवान पतोर गांव पहुंचकर ज्योति के परिजन से भेंट कलन और न्याय के गुहार लगौलन। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गीता पासवान एक शिष्टमंडल के साथ आई पतोर गांव पहुंचला, जहां वो ज्योति पासवान के परिजन सबसे भेंट कर उनका सांत्वना दिलन और इस दौरान ज्योति के पूरा मामला के जांच सीबीआई से करेबाक मांग कलन। राज्य स्तरीय टीम के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कमेटी दरभंगा जिला के पतौर ओपी
के अंतर्गत पतौर गांव में गए, जहां पे अशोक पासवान जी के बेटी के साथ 15 वर्षीय बेटी जो उनकी ज्योति कुमारी है, उनके साथ जघन्य अपराध हुआ है। उस मासूम बच्ची के साथ अर्जुन मिश्रा नाम करके बगल का रहने वाला व्यक्ति बलात्कार किया और उसको घटना साबित करने के लिए अंजाम देने का काम किया। इस घटना से पतौर गांव का बच्चा एक एक व्यक्ति मर्माहत है। उस गांव को लेकर के, दरभंगा जिला के लेकर के पूरे बिहार में, बिहार के बाहर भी सभी लोग मर्माहत हैं। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सरकार से और सीबीआई से ये मांग करती है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और स्पीडी ट्रायल करके 3 महीने के अंदर अर्जुन मिश्रा को फांसी पे लटकाया जाए। दरभंगा में शिक्षक संघ द्वारा सेवा शर्त नियमावली के प्रति जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गेल। 2015 से ही सेवा शर्त के इंतजार कर रहा शिक्षक सब के आक्रोश कैबिनेट के द्वारा सेवा शर्त कमेटी के पुनर्गठन के स्वीकृति मिलला पर फूट पड़ल। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में कर्पूरी चौक पर आदेश के प्रति जलावित आक्रोश प्रकट किया गेल। कार्यक्रम के टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट एवं नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ अपन समर्थन दिलक। अरे चाइनीज सेवा शर्त नहीं चलेगी, अरे पुराना सेवा शर्त लागू करना होगा। मौका पर उपस्थित संघ के उपाध्यक्ष शंभू यादव कहलन सेवा शर्त के नाम पर कमेटी के पुनर्गठन महज दिखावा मात्र है, जबकि बिहार में नियमित शिक्षक के लिए पूर्व से सेवा शर्त एवं वेतनमान मौजूद है, ओकरा हुबहू लागू करवाक चाहिए। आज बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर जो सरकार ने सेवा शर्त के लिए नई कमेटी बनाई है, उसके प्रति हम लोग जलाए हैं, क्योंकि सरकार यह कमेटी 2015 में भी बनाई और जब जब चुनाव का समय आता है तो सरकार कमेटी के नाम पर हम लोगों के साथ भेदभाव करती है। और मैं मांग करता हूं कि आप जो पुराने शिक्षकों की सेवा शर्त है, उस सेवा शर्त को आप हुबहू लागू कर दीजिए, तो फिर नई कमेटी बनाने की आवश्यकता क्या है। हमें चाहिए कि पुरानी सेवा शर्त सरकार लागू करे। और इतने दिनों से जो हम लोग हड़ताल पर रहे हैं, उस हड़ताल के बाद जो वार्ता का सरकार से बात हुई थी, वो वार्ता अभी तक सरकार नहीं किया है। और न ही जो समान काम समान वेतन का जो बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा पुरानी मांग हम लोगों का है, सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। और अगर सरकार इन बातों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के नियोजित शिक्षक ही नहीं, बिहार की जनता भी नीतीश कुमार को सबक सिखलाने की काम करेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम जल एवं स्वच्छता कमेटी के बैठक में हिस्सा लेलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना कार्यालय कक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता समिति के बैठक के अध्यक्षता करैत कई एजेंडा पर एकर समीक्षा केलन। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना के प्रगति के समीक्षा के क्रम में जियो टैगिंग, एलओबी, एनओबी, शौचालय निर्माण एवं एक राशि के भुगतान के प्रगति के समीक्षा केलन एवं लक्ष्य पूरा करे में पिछड़ल प्रखंड के बीडीओ एवं प्रखंड समन्वयक के कारण परीक्षा जारी केलन। एहि दौरान कई खास निर्देश बीडीओ और सीओ के दिल गेल। 8 रुपया अग्रिम उसको दिया जा सकता है, तो उससे उम्मीद है कि हम लोग तो शौचालय हम लोग कंप्लीट करेंगे। कौन सा नया? हाँ, नया प्रोजेक्ट का। मोतिहारी में कैश वैन के ठोकर से एक युवक के दर्दनाक मौत भ गेल, जाहि कारण घंटों सड़क जाम रहल। मोतिहारी के पिपराकोठी मुख्य चौराहा पर कैश वैन के ठोकर से एक बाइक सवार के इलाज के दौरान मौत भ गेल, ओतहि दोसर सवार घायल भ गेला। मुआवजा के मांग करैत आक्रोशित ग्रामीण सब के एनएच पर राखि कऽ सड़क जाम कऽ देलनि, जाहिसँ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर आवागमन 4 घंटा तक अवरुद्ध रहल। जाम के कारण मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी जाय वाला सब छोट पैघ वाहन के लंबा कतार लागि गेल। मृतक वरकुरवा के उमा सिंह के 30 वर्षीय पुत्र मुन्ना सिंह और घायल मकड़ी महुआ के पन्ना लाल साहु बतायल जा रहल छथि। दुनू बाइक से अपन घर जा रहल छलाह, तखने मुजफ्फरपुर के तरफ से आबि रहल तीव्र गति के कैश वैन के चपेट में आबि गेला, जाहिसँ ओ सब गंभीर रूप से घायल भ गेला और इलाज के क्रम में एक युवक के मौत भ गेल।
आई अहले सुबह भेल अचानक बारिश से दरभंगा में जल जमाव के स्थिति हर तरफ देखल जा रहा है। आई अहले सुबह भेल जोरदार बारिश के कारण दरभंगा के कई इलाका में जल जमाव के स्थिति उत्पन्न भ गेल। वार्ड नंबर 42 के मुख्य सड़क जीएनगंज, बंगाली टोला और बलभद्रपुर में काफी पानी इकट्ठा भ गेल। इमर तारालाही में से कई घर में पानी घुस गेल जाय कारण लोग सब के ऊंच जगह पर शरण लेवा पड़ल। छतला आज तो सब उतरवा ही के डूब जावे आय उमरे रह तो किए पर सुपौल में बेखौफ अपराधी सब दिन दहाड़े कई राउंड गोली चलेलक। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत महसुआ पंचायत के ईदगाह चौक पर 4 पहिया वाहन चालक बतौलन जे अपना घर लहरनिया वार्ड नंबर 1 अपन परिवार के महिला के लौक मधेपुरा जिला डॉक्टर अलका कुमारी से देखा कर वापस लौट रहा छला कि अचानक बिना नंबर के अपाचे बाइक सवार अपराधी उनक पीछा शुरू कर दिलक और इस दौरान डीपर के उपयोग करे पर वो व्यक्ति सब आकर ड्राइवर से उलझ गेल और उसके बाद पिस्टल तान दिलक। जाय के बाद तरह गोली फायर करे लागल। वाहन पर सवार महिला सब द्वारा हाथ पैर जोड़ला पर ग्रामीण सब के आवे देख अपराधी सब बाइक खड़ा भेल। वाहन पर सवार महिला फूल कुमारी देवी बतौलन जे घटना से हम लोग काफी डर गेलों और दिन दहाड़े बेलगाम अपराधी सब की को देता कहना मुश्किल छल। 5 बजे चलिए हमरा असियाम नगर से बगल एलिए ईदगाह चौक से बीचे में आ एगो गाछी है उठना लोग सबके टोल के घर एकेटा पहिने घर रहे मोरे पर में ढुकलिए आ बस अपराधी अपाची गाड़ी से आगा में लगेलकै आ बस गाड़ी के धक्का मारि के ड्राइवर के निकालि लेलकै आ गाड़ी पर गोली चलबे। क्या कह रहा था? सर कल के गाड़ी चलाने के लिए देखा है हम तो 30 साल से अभी तुरंत मार देंगे गोली से तुरंत अब बस तुरंत लौट करके गोली या गाड़िए पर चलबे लगल ओकरा निकाल के ओने के गड़के आ देलकै ड्राइवर के। ईदगाह चौक के आगे कौन किया फायरिंग? नहीं जानते पता नहीं। कितने आदमी से था? 2 आदमी से था अपाची से लड़का पुराना नंबर प्लेट नहीं था। क्या कह रहा था वो? कह रहा था साइड का है दिया इसीलिए साइड तो हम पूरे दे दिए उसको लेकिन फिर से उधर से घुस जाए आगे में लगा दिया। ओते एसएचओ संदीप कुमार सिंह बतौलन जे अरविंद कुमार नामक व्यक्ति आवेदन दऽ कऽ अपराधी द्वारा कई चक्र हवाई फायरिंग करे के सूचना देल गेल हन। मामला के जांच कयल जा रहल अछि। एक लड़का अरविंद कुमार यादव अपने परिवार के साथ आ रहे थे मधेपुरा से इलाज करा करके ईदगाह चौक से के पास जब पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति इसको आगे से क्रॉस करके चला गया। उसके बाद पुनः वापस लौट के आया जैसा ये बता रहे थे कि गाड़ी हमको रोका और हमको गाली गलौज देने लगा। दिन में डिपर चला करके चलता है और उसके बाद वो बता रहे हैं कि बट से मेरा शीशा फोड़ दिया और उसके बाद 2-3 फायर किया। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि घर के बगल वाला लोग भी थे वो भी आके हमारा शीशा फोड़ दिया। यही बात है, इसका जांच करने जा रहे हैं। कब की घटना है? अभी तुरंत आया। सुपौल में एक लूटल गेल बाइक के साथ 4 लुटेरा के पुलिस गिरफ्तार केलक। सुपौल जिला पुलिस द्वारा 4टा लुटेरा के एक लूटल गेल बाइक के साथ गिरफ्तार कयल गेल। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया के एक जानकारी देते पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार बतौलन जे बीतल 21 जून के मध्य रात्रि 2 बाइक सवार अपराधी एक शख्स के बाइक समेत ओकर जेब से 7,000 रुपया लूट लेने छल। जाय के लौक वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज और पिपरा इलाका में छापामारी को 4 लुटेरा के पकड़ल गेल। एक लूटल गेल बाइक और 4टा मोबाइल से बरामद भेल। आवेदन हुआ है जिसमें 4 गिरफ्तारी हुई है। लूटे के बाइक मोबाइल सब बरामद हो गया है। इसमें 6 लड़के जो सभी यंग हैं, हालांकि सभी बालिग हैं, शामिल पाए गए हैं जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से एक इंजीनियरिंग का छात्र है। इन लोग के द्वारा कब अपराध की घटना को अंजाम दिया गया था सर? किस तरीके से ये लोग अपराध की दुनिया में आए? 21 तारीख को ये घटना घटी थी जिसमें 6 लोग थे 3 मोटरसाइकिल पर और एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल, उसका मोबाइल और 7,000 रुपया उससे छीना गया था पिस्टल दिखा करके।
ये युवाओं का गैंग है जिसका पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मोतिहारी में कृषि विभाग द्वारा श्री विधि से खेती करे के लिए लोग सबके प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोतिहारी में कृषि विभाग एवं आशीष परियोजना डंकन अस्पताल रक्सौल के द्वारा रक्सौल प्रखंड के किसान के नव तकनीकी श्री विधि से खेती करे के लिए जागरूक किया जा रहा है। किसान नव तकनीक सीख कर श्री विधि से खेती करे के लिए उनका कई तरह के ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर बन सके और सिखा करके ये कम लागत में अधिक उपज को प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है और जिससे कि किसान कम लागत तेल लगाए और अधिक फायदा ले सके। देखिए खेती कैला से हमनी के फायदा बा, जैसे मनी बढ़ता, कम खर्चा में हो जाता, रोपाई कम लगता, सोहाई कम लगता, जाना भी कम लगता, सब तरह से खाद पानी सब कम लगता। ऐसे बढ़सरी बा, घरसरी नहीं बताया सब तो रउए लोगन बतौले बानी डंकन के थ्रू हमनी के सब अभ्यास मिलल बा। हमनी के वो काम से हमनी के सिखले बानी सब पर्यटक कैले बानी सन एकर काम हमनी कर रहल बानी सन। सुपौल के धरारा पंचायत में 20 साल बाद सड़क निर्माण होय से ओहिठाम के ग्रामीण सब में काफी खुशी देखल जा रहा है। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड के धरारा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में 20 साल बाद सड़क निर्माण होय से ग्रामीण सब में काफी खुशी के माहौल देखल जा रहा है। ग्रामीण सब बतौलन जे 20 साल बाद एहि वार्ड के सड़क के मुख्य सड़क गणपतगंज से भपटियाही जाए वाला सड़क से जोड़ल जा रहा है। उसब बतौलन जे हमर समिति अताउर रहमान एवं प्रमुख चंदा देवी और जदयू नेता बीरू मलाहकार द्वारा ई काम करायल जा रहा है, जैसे लोग सब में काफी खुशी के माहौल है। सड़क पर जो है ना 20 साल से करीब बहुत मुश्किल था, चलने में बहुत काफ़ी मुश्किल था। अभी जो बन रहा है प्रमुख समिति आर के द्वारा हम लोग भी सहयोग है, पब्लिक लोग जो है वो भी सब खुशी है, बहुत अच्छा से काम हो रहा है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
धन्यवाद पुनः स्वागत है। सुपौल के कौशली पट्टी प्रवासी पक्षी सब के आवे से गुलजार हो चुकल है। कोरोना आपदा के कारण तकरीबन 2.5 महीना के लॉकडाउन से एक तरफ जहां लोग के जिंदगी ठहर गेल छल, ओते दोसर तरफ प्रवासी पक्षी के चहचहाट से लोग में आब खुशी के लहर देखल जा रहा है और लोग सब के काफी सुकून से हो रहा है। हजारों के संख्या में आयल प्रवासी पक्षी गांव में डेरा डाल कर लोग सबके अपना तरफ आकर्षित कर रहा है। लॉकडाउन के कारण आबो हवा में भेल सुधार से एहि बेर पक्षी के संख्या काफी ज्यादा देखल जा रहा है। पिपरा थाना क्षेत्र के कौशली पट्टी गांव में आई काल्हि प्रवासी पक्षी सब डेरा डालने छथि। हजारों के संख्या में आयल प्रवासी पक्षी घोंसला बनाकर गाँव के एक बगीचा के गुलजार कऽ देने अछि। स्थानीय शत्रुघ्न यादव के बगीचा में पक्षी सब मई महीना में ही आबि गेल छला और घोंसला बनाकर रहि रहल छथि। ई पक्षी सब मई जून में एतऽ एला के बाद घोंसला बनबैत अछि और ओहिमे अंडा दैत अछि और फेर बच्चा एहिठाम से जहन उड़े लायक भऽ जाइत अछि तकरा बाद ई पक्षी सब एहिठाम से पलायन कऽ जाइत अछि। प्रवासी पक्षी जो लगता है विदेश से आज कई वर्षों से करीब 10 साल से आती है और ख़ास करके इतना बड़ा इलाका में कोसली पट्टी गांव को ही पसंद करते हैं। और कोसली पट्टी गांव में भी बुच्चन औ के दरवाज़ा जो मेरा मित्र है उनके दरवाजे पर ये गाछ पर रहता है और 1.5 महीना पौने 2 महीना रह के बच्चा भी यहाँ पैदा करती है ये पक्षी और अपने बच्चे को भी साथ लेके यहाँ से चले जाती है। कोई 3-4 साल से यहाँ आती है मई के महीना में और नवंबर तक मतलब दिवाली तक में ये लोग अपना यहाँ ये तो बच्चा देने के लिए आती है और दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा 4-5 पेड़ का तो कोई वृद्धि नहीं हो पाता है, जाती है तो घोंसला बनाती है और हरा गाछ का टहनी तोड़ करके घोंसला बनाती है। और हमको लगता है शायद ये कहीं विदेश की पक्षी हो या बाहर की प्रवासी पक्षी है। 3-4 महीना 5 महीना मात्र रहती है। क्या चाहते हैं इसका संरक्षण? हम चाह रहे हैं कि इसका संरक्षण हो, जब आती है तो इसको कहीं यहाँ पर बगल अगल में जो लोग हैं चुरा करके बच्चा इसका उतारता है, हम लोग उतना देख नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा इसका संरक्षण हो। पत्रकार संगठन जेएमसी के मिथिलांचल में विस्तार भेल। प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा मौका पर सर्किट हाउस दरभंगा में मौजूद रहत। पत्रकार संगठन जेएमसी के मिथिलांचल में संगठन विस्तार के काम कायल भेल। ई बैठक दरभंगा के सर्किट हाउस में भेल। ई बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जेएमसी के प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा उपस्थित छला। एहि बैठक के दौरान दरभंगा के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र ठाकुर, सुभाष शर्मा समेत अन्य पत्रकार के हित में प्रदेश अध्यक्ष के सामने कई प्रस्ताव रखलन। डॉक्टर भी है आज मिथिला की धरती पर हम लोगों के पत्रकारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि हमारे प्रदेश के जेएमसी के प्रदेश के अध्यक्ष आशु राजा जी यहाँ पधारे हैं और यहाँ पदाधिकारियों का संगठन का विस्तार किया गया है। हम सिर्फ यह विस्तार ही नहीं कर रहे हैं, हमारा लड़ाई पत्रकारों की मुख्य समस्या, पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार जुल्म के साथ साथ समाज के दलित गरीब दबे हुए लोग हैं, उनको उठाने का काम हमारा यह संगठन करेगा। की बात है कि जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल जिस तरह से पत्रकारों के हक और हकूक़ के लिए आगे बढ़ रहा है, पत्रकारों का साथ दे रहा है, पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पत्रकारों को हक दिलवाने के लिए जिससे वंचित हैं, सरकार जो हक नहीं दे रही है उसके लिए और समाज के लिए भी। एक चीज़ और बताना चाहूँ, सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं, समाज के वैसे वर्ग जो कहीं शोषित पीड़ित और दलित हैं उनके लिए भी ये पूरे भारत में
आवाज़ उठाने का काम करता है और करता रहेगा। आज हम बहुत ही खुश हैं कि दरभंगा इकाई में हमारे प्रदेश के आंसू जी आए हैं और इन्होंने हम लोग की हौसला अफजाई की और इनके मार्गदर्शन में हम लोग जेएमसी को खास करके दरभंगा में उन ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं जहां किसी पत्रकार को किसी भी तरह का भय नहीं। लेकिन हमारी संस्था जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल जमीनी स्तर पर पत्रकारों के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करती है। जहां तक हो सके पत्रकारों के हित में लड़ाई लड़ी जाए। उसी संदर्भ में देश के गौरवान्वित जगह मिथिलांचल की धरती पे दरभंगा कमिश्नरी के टीम के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जेएमसी के पदाधिकारियों ने मिलकर जेएमसी का विस्तार किया है और आगे की रणनीति तैयार की है। धन्यवाद। सुपौल में कालाबाजारी के लेल जा रहा सरकारी अनाज जब्त कयल गेल। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के महेशपुर दत्ता भारत गैस एजेंसी के समीप देर रात एक पिकअप वैन से 40 बोरा जन वितरण प्रणाली के अरबा चावल जब्त कयल गेल। स्थानीय ग्रामीण सब एकरा पकड़ के पुलिस के हवाले कयलनि। हालांकि ये बात के जानकारी नहीं मिल सकल जे ई अनाज कोन डीलर के ओतऽ से आनल जा रहल छल और कहां ल जायल जा रहल छल। हमर सबके जे भोजन के माल सरकार दै छै सबटा छै डीलर सब बेच के खेने जा रहल छै। बोलो क्या बात है बोलिए बात तक बोलले के मान लिया अखने जना हम के 12 परिवार कोटा का अनाज है और इस हो के ये हर एक महीना कम से कम 10-15 गाड़ी लेके चलता है और हम लोग देखे कि कौन सा अनाज है ये, तो बोला कि जा रहे हैं गोदाम पर, वो आगे मिल है वहाँ पे पहुँचाने के लिए जा रहे हैं और विनोद शाह के मिल में इस हो के ये 10-15 गाड़ी कम से कम हर एक महीना ले जाता है और हम लोग रोकते हैं तो हम लोग को तो कोई वैल्यू, हम लोग गरीब आदमी है तो हम लोग को क्या उम्मीद देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबलू पासवान। अच्छा, पता चला मतलब किस डीलर का अनाज है? ये बसबिट्टी डीलर का है, नाम तो नहीं जानते हैं लेकिन बसबिट्टी डीलर है, रामदत्त पट्टी है, उधर से। वो सूचना पहले मिला, हम कहीं गश्ती में थे तो सूचना मिला थाना से कि भाई आप जाइए फलना जगह विजय बाबू जी ऐसे कहीं पर एक क्या चीज़ है सर ट्रक में? सरकारी चावल बता रहे हैं यथी का डीलर का कहीं से आया है, इनके द्वारा बताया गया कि डीलर के द्वारा जो है से वहाँ सब लोग मैंने सप्लाई करते हैं। तो वही हम आए, इनके द्वारा बताया गया कि हाँ ऐसी बात है। तो साहब आगे क्या होगा सर? आगे वही होगा जो आगे कार्रवाई होगी वही कार्रवाई। रात में पुलिस के माध्यम से पिकअप पे रेल लदा हुआ पकड़ाई थी। वो रात में ही हम लोगों ने उसको बुलाया था पुलिस थाने में। सुबह प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। अभी BSO के द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें 20 क्विंटल अरवा चावल है। सर किसका है सर, मालूम चला क्या? नहीं, अभी चूँकि जब वहाँ पे लोग गए थे हमारे पुलिस वाले, तब चालक भी फरार हो गया है। अब अनुसंधान का विषय है कि कौन इसके पीछे, इसकी कौन चला रहा था, कौन इसके मालिक है। अनुसंधान में वो सब बातें आ गई। बेगूसराय में निजी शिक्षक संघ के संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। बेगूसराय में प्राइवेट शिक्षक संघ के लगभग 300 सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेन करते शांतिपूर्ण तरीका से धरना प्रदर्शन कयलनि। जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और SDO के ज्ञापन सौंपल गेल। प्रदर्शन में उपस्थित शिक्षण संस्थान के निदेशक कहलनि जे हमरा सबके शिक्षण संस्थान लॉकडाउन की वजह से बंद अछि, जाहि कारण कई शिक्षक के सामने भुखमरी के समस्या उत्पन्न भ गेल तो कई शिक्षक फल और सब्जी बेच कर अपन जीवन यापन कर रहल छथि और सरकार के तरफ से कोनो सहायता हमरा सबके नहीं मिल पाबि रहल अछि। एहन स्थिति में हमरा सबके सामने आत्महत्या करे के एकमात्र उपाय बचल हन। सरकार द्वारा ई सौतेला व्यवहार हमरा सबके अब सहन नहीं भ रहल अछि। हमारी मांगे हैं कि जिस प्रकार हर एक प्रतिष्ठानों को खोल दिया गया है, चाहे वह रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो, चाहे मार्केट एवं अन्य प्रतिष्ठान हैं, उसी तरह से हम लोग शिक्षकों को भी एक नियम कानून के अंतर्गत संस्थान खोलने की घोषणा करनी चाहिए सरकार को, जो अभी तक नहीं कर रही है। यह बच्चों एवं शिक्षकों के भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ कर रही है। इसी के विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोगों को उम्मीद थी कि अनलॉक 2 में हम लोग संस्थान खुलेंगे, इसलिए हम बहुत ललायित भी थे, आशान्वित भी थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग जो है आज सभी शिक्षक बेगूसराय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग एकत्रित हुए।
श्रम कानून में भेल परिवर्तन के लौका पटना में मजदूर संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। श्रम कानून में भेल बदलाव एवं निजीकरण के खिलाफ पटना जंक्शन गोलंबर से डाक चौराहा तक एक मार्च मजदूर संगठन द्वारा निकालल गेल, लेकिन प्रदर्शन और मार्च के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के कोनो पालन नहीं भेल। ओते ए दौरान प्रधानमंत्री के पुतला से फूकल गेल। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने मांग रखा है, और क्या रखा है कि जो देश के मेहनतकश मजदूर हैं 40-50 करोड़ जो लोग हैं, उन पर केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, गुजरात की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सामूहिक रूप से हमला बोला है, और सारे केंद्रीय श्रमिक जो केंद्रीय कानून है श्रमिकों का, अरे 135 वर्ष पहले मजदूरों ने लड़ करके दुनिया में 8 घंटे का कानून लागू कराया था। मोदी सरकार ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। ये सरकार गरीबों की नहीं, मजदूरों की नहीं है, ये पूंजीपतियों की, कॉरपोरेट घरानों की और उद्योगपतियों की कठपुतली सरकार है, और ये सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है। प्रवासी मजदूरों का लॉकडाउन में आपने देखा, मोदी ने लॉकडाउन और ये कोरोना को भी अवसर बना लिया है, और इसी समय ये मजदूरों पर हमला कर रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन द्वारा पटना में प्रदर्शन कयल गेल। राजधानी पटना में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। फेडरेशन के महासचिव बतौलन जे लॉकडाउन के चलते परिवहन व्यवस्था पूरा तरीका से ठप भ गेल अछि। अनलॉक होय के बाद भी मात्र 50% ही परिचालन भ रहल अछि। एहि के अलावा पेट्रोल डीजल के दाम में जो भयंकर वृद्धि भेल हन, ओहिसँ और ज्यादा समस्या खराब हो गेल हन। एकरा देखैत परिवहन कर्मी के लेल सरकार से मुआवजा के मांग कयल गेल। लॉकडाउन के चलते एक तो भारत सरकार के कारपोरेट पक्षी जन विरोधी परिवहन उद्योग वृद्धि नीति के कारण परिवहन उद्योग पहले से चौपट है। अब लॉकडाउन के कारण अगर सबसे बड़ा झटका लगा है तो परिवहन उद्योग पर लगा है। आज 1 महीना पूरा बीत गया, सरकार का आदेश पारित हुआ परिचालन किया जाए, लेकिन आज परिचालन 50% हो रहा है। 50% गाड़ी, चाहे ऑटो रिक्शा हो, बस हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, ट्रैक्टर हो, नहीं निकल रही है। ऊपर से बचा खोचा जो था वो महंगाई मार गई। डीजल और पेट्रोल, आज़ादी के बाद डीजल और पेट्रोल का एक रेट नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ही 10 रुपया पेट्रोल में और 13 रुपया ये डीजल में भारत सरकार ने जो है बढ़ोतरी किया, और वेट में भी बिहार सरकार 2 रुपया का बढ़ोतरी किया। जो बढ़ोतरी वापस हो और डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किया जाए। इस डीजल और पेट्रोल के बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ और जीएसटी में शामिल किया जाए, इस मांग के साथ इसके अलावा तमाम परिवहन मजदूरों को अनुदान दिया जाए। फिल्म स्टार दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला में कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के ज्ञापन दिल गेल। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के जांच सीबीआई से करावे के मांग समेत राजगीर फिल्म सिटी के नाम सुशांत के नाम पर रखे के और सुशांत के अंतिम फिल्म के टैक्स मुक्त करे के मांग के लऽ कऽ कांग्रेस कार्यकर्ता सब राज्यपाल के एक ज्ञापन सौंपलन और मांग कयलनि जे एहि सब मांग पर जल्द से जल्द सुनवाई हेबाक चाही। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार के अध्यक्षता में ई कार्यक्रम भेल। हमारी मांग है कि बिहार के एक लाल हैं, इनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कोलैबोरेशन में हमारी सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर समय जनता के न्याय के लिए संघर्ष की है। हमने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया है। महाराष्ट्र में हम कोलैबोरेशन में सरकार में होने के बावजूद हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर प्रदर्शन उठाते हैं कि उनको निश्चित तौर से भारत सरकार से सीबीआई जाँच के लिए अनुशंसा करना चाहिए। हम राज्यपाल के माध्यम से
भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि इस बच्चे की जांच, ये बिहार के लाल की जांच सीबीआई से। विधानसभा चुनाव के देखते भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय बैठक के शुरुआत कर दिलक अछि। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में 3 जिला के क्षेत्रीय बैठक आई शुरू भेल। एहि बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री नागेंद्र जी एवं कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव के देखे तब क्षेत्रीय बैठक के शुरुआत कल गेल हन। हमारे बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हम सब कार्यकर्ता, हम अपने नेताओं से पूर्व से परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी में नॉर्मली प्रदेश के स्तर पर इस तरह की बैठकें होती थी, पर अभी कोरोना के महामारी काल में यह सब बैठकें संभव नहीं है। इसीलिए हम एक साथ केवल 3 जिलों का ही अपने संगठन में क्या कार्य हुए हैं, संगठन की जो भविष्य की योजनाएं हैं, जो संगठन में आगे के कार्य कैसे करने हैं, उसको लेके 3 जिलों के प्रमुख नेताओं को हम बुला रहे हैं। और उसी के तहत आज पहली बैठक जो है वह कैमूर, बक्सर और भोजपुर की जिले की हो रही है। अब से यह लगातार बैठकें चलती रहेंगी। विभिन्न जगहों पे हम लोग स्वयं जाएंगे और बैठ के लेंगे। पटना सिटी के 18 मोहल्ला के एसडीओ द्वारा सील कर दिल गेल। पटना सिटी अनुमंडल में कोरोना विस्फोट के देखत 18 कंटेनमेंट जोन के सील कर दिल गेल। संगे संग एकरा 12 सेक्टर में बांट दिल गेल। ओते गायघाट से लेकर सिटी चौक तक के इलाका बफर जोन घोषित कर दिल गेल हन। बौली मोड़ से शहीद भगत सिंह चौक तक के दुकान के बंद कर दिल गेल। वाहन के परिचालन पर बिल्कुल रोक लगा दिल गेल। ओते खाजे कला इलाका के जाय क्षेत्र में कोरोना मरीज पायल गेल, ओहि क्षेत्र के सेहो सील कर दिल गेल। संगे संग लोग के मास्क निश्चित रूप से लगावे के निर्देश दिल गेल हन। सबसे बड़ा इलाका जो सील हुआ वो खादी कला का है। यहाँ पे बौली मोड़ से लेके शहीद भगत सिंह चौक को कम्प्लीटली सील कर दिया। साथ साथ जो अंदर की जो गलियाँ हैं, सदर गली है या गोरखा से लेके नजर घाट तक की जगह जो रास्ता है सबको सील कर दिया। इसके अलावा चौक में जो बड़े बड़े बाजार हैं, चौक से कारपुर बाजार है, मीना बाजार आलमगंज है, हाजीगंज का कुछ एरिया है, वहाँ पर सबको सील किया जाता है। और घनी आबादी की बात की तो अभी बहुत सारे ऐसा जगह देखा जा रहा है सर कि वहाँ भी भीड़ देखने को मिल रहा है सर। कार्रवाई हो रही है, पुलिस की टीम निकली हुई है और जो सरकार का निर्देश है अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फाइन भी लगाएंगे, जब्त भी करेंगे। टीम गई है जब्त करने के लिए। यानी 14 दिन के लिए सील किया गया सभी। हाँ, अभी 14 दिन के लिए है और फिर अगले 14 दिन वो डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन की संख्या पर। दरभंगा में इंसाफ मंच द्वारा प्राइवेट स्कूल के शिक्षक सबके वेतन दे के मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कल गेल। दरभंगा में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक सबके वेतन भुगतान के मांग के लेकर इंसाफ मंच द्वारा धरना प्रदर्शन कल गेल। एहि दौरान मांग कल गेल जे स्कूल के निदेशक द्वारा जे मनमानी कल जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं कल जाए। स्कूल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूल के संचालक के द्वारा लॉकडाउन अवधि का जो फीस मांगा जा रहा है ये गैर कानूनी है। हम दरभंगा डीएम को कहने के लिए आए हैं कि आप जो फीस मांग रहे हैं और लोकतांत्रिक है, ये फीस नहीं लिया जाए। ये दरभंगा डीएम को हम कहने आए हैं। दूसरी तरफ हम ये कहने के लिए आए हैं कि लॉकडाउन अवधि में जो शिक्षक और कर्मचारी वहाँ थे प्राइवेट स्कूल में, उनको भी पेमेंट दिया जाए। पिछला जो लूट करके रखे हुए हैं प्राइवेट स्कूल के लोग, संचालक लूट करके जो रखे हुए हैं उसमें से पैसे आप कर्मचारी और शिक्षक को भी दें। इंसाफ मंच और दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त धरना का आयोजन किया गया है। मुख्य मांग ये है कि प्राइवेट स्कूल
जो री एडमिशन के नाम पर वर्षों से लूट करती आई है, व्यापार करती आ रही है, उस व्यापार में से पैसा निकाल के छात्रों का फीस माफ करे और अपने प्राइवेट शिक्षक को पैसा दे। पैसा भी गवर्नमेंट के मापदंड के हिसाब से मिलता नहीं है। गवर्नमेंट के मापदंड के हिसाब से अगर उसकी जांच हो जाए तो सारे प्राइवेट स्कूल को कि लाला पड़ जाएंगे, क्लास नहीं तो फीस नहीं। और जो छोटे स्कूल हैं, नए स्कूल है, उसको गवर्नमेंट अनुदान दे, उसको खड़ा करे। देखिए, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रही है, सरकार को इस पर अच्छे से सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए और सरकार ही इसको अपने नियंत्रण में ले सकती है। जब स्कूल ही नहीं चल रहा है तो आप फीस किस बात का मांग रहे हैं? ट्रांसपोर्टिंग मांग रहे हैं और आप पीएम केयर में 50-50 हज़ार का चेक दे रहे हो, तो पैसा आपको पीएम केयर में देने के लिए है और जिस बच्चे से आपका स्कूल चलता है, आपका घर चलता है, उसके लिए आपके पास कोई ये नहीं है। मतलब आप फीस दो, कैसे भी ला कर दो, कहीं से भी ला कर दो। अगर यही हाल रहा तो हम लोग स्कूल के सामने भी धरना देने वाले हैं। इंसाफ मंच के बैनर के तहत आज 1 दिवसीय कार्यक्रम किया गया है। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी द्वारा लहरियासराय मिर्जापुर मार्ग के जाम कर दिल गए और इस दौरान काफी देर तक भाषण नहीं राशन के मांग के लौकर प्रदर्शन होते रहा। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा इकाई द्वारा गरीब जनता के भाषण नहीं बल्कि राशन के मांग के लौकर लहरियासराय मिर्जापुर मुख्य मार्ग के जाम कर दिल गए, जेकर अगुवाई जिलाध्यक्ष मुन्ना खान कर रहा चला। लगभग 2 घंटा तक खान चौक से लौकर नाका नंबर 6 तक एवं मौलागंज से लौकर कोतवाली चौक तक दोनों तरफ गाड़ी सबके लंबा कतार लग गए चल, जाय कारण यातायात पूरा तरीका से ठप भ गए चल। एहि मौका पर मुन्ना खान कहलन जे जिलाधिकारी महोदय के लिखित आवेदन दऽ कऽ डीलर सबके स्टॉक के सत्यापन करे के मांग कयल गेल छल, लेकिन ओहिमे किछु नहीं भेल। दरअसल नया राशन कार्ड जिनकर बनल हन हुनका राशन अगस्त महीना से मिलत। एहि बात के पुष्टि काल्हि सदर एसडीओ द्वारा कयल गेल छल, लेकिन जनता में अखन तक असमंजस की स्थिति है जे कार्ड मिल गया तो अनाज किया नहीं मिल रहा है। एहि पर जिला प्रशासन के एक त्वरित फैसला लेवाक चाहिए और एक प्रचार करवाक चाहिए ताकि एहि तरह के आंदोलन और नहीं हुआ। सिर्फ भाषण चल रहा, राशन गरीबों को नहीं मिल रहा है। गरीब आज तंग होकर रोड पर बैठ गए, चूंकि कोरोना से नहीं भूखमरी से ये लोग मर जाएंगे। जितने लोग यहाँ पर हैं, मोस्टली लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, आंगन में पानी है, कमरे में पानी है और ऊपर से खाने को राशन भी नहीं है। तंग आकर आज इन लोगों ने पहले सब कुछ दे दिया था। मैंने डीएम महोदय को, एसडीओ महोदय को, सबको फरवरी माह से मैं आगाह करता आ रहा हूं कि वार्ड नंबर 29 की जनता ही नहीं पूरे जिला के अंदर में राशन नहीं मिल रहा, उस पर अंकुश लगाकर, डीलरों पर अंकुश लगाकर अनाज देने का काम करें, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और आज ये हाल हो गया है कि गरीबों के घर में राशन नहीं है, सिर्फ भाषण है और उनको खाने के लिए अनाज नहीं है। अगर किसी भी महिला, बच्चा या व्यक्ति का मौत होता है भूख से, तो यहाँ का सीधे जिम्मेदार नीतीश कुमार और खाद्य मंत्री हमारे मदन सहनी होंगे, जो ट्वीट करके बोलते हैं कि मुबारक हो कि 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलेगा। पहले वो खाद्य मंत्री ये बता दें कि 3 महीने में कितने गरीब को अनाज उन्होंने दे दिया। दाल तो मिला ही नहीं, जो फ्री का अनाज मिलना था वो भी नहीं मिला, कार्ड रहते हुए नहीं मिला। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। सिर्फ मोदी जी बोल दिए कि हम राशन 3 महीने का फ्री कर दिए। 3 महीने में किसके लिए फ्री किए? जिसका फिंगर आता है उसी के लिए, जिसका फिंगर नहीं आता उसके लिए नहीं। क्या बोले? कार्ड मौजूद है और सब पब्लिक मर रही है भूख से। छोटी सी समस्या जिसके बारे में पहले भी आगे बढ़ के रहिए, जिसके बारे में पहले 1 घंटे में जितना लोगों का है बैठ के समाधान होगा। 1 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा, 1 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा। जिसका बंद है, 1 घंटा ज्यादा हो गया। जब बात हो गई हो जाए, हम करवा देते हैं। हम बोले ना 1 घंटा, 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। लेकिन एहि बात के हमेशा ध्यान में राखू जे कोरोना गेल हन नहीं बल्कि और तेजी से फैल रहा है। एहन में सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल और मास्क लगा कर ही पब्लिक में जाए के एक आदत बना लिया, तखने खुद सुरक्षित रह, वहाँ के परिवार सुरक्षित रहत और ई राज्य और देश सुरक्षित रहत। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।